सीए का अटेम्प्ट आने वाला है मई 2025, या फिर कोई भी हो, सितंबर हो या जैन हो, हर एग्जाम में ये फियर तो होता ही है कि क्या हमारा होगा, क्या हम कर पाएंगे, इतना बड़ा कोर्स है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हम रिवीजन करेंगे, करेक्ट। ये सब डर भले आपका अब मई अटेम्प्ट हो या सितंबर अटेम्प्ट हो। मेरे को बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा सितंबर अटेम्प्ट है, हमारा जैन अटेम्प्ट है, हम कैसे करें, कोर्स कैसे कंप्लीट करें, इतना सारा कोर्स है, मेरे से नहीं होगा, मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपका ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में अटेम्प्ट है तो ही आपको ये फियर है, सितंबर वाले को भी फियर है, जैन वाले को भी फियर है, ठीक है। बट आज समझते ये फियर क्यों पैदा होता है। मैंने एक कोट सुना था, मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, ये इसलिए नहीं होता कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा मेरा, मतलब मैं पास, अब हमारा इस एग्जाम का फ्यूचर क्या है, पास होंगे या नहीं होंगे, करेक्ट। तो क्या फ्यूचर होगा, कैसे होगा, ये सब के लिए नहीं हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं क्योंकि जो एक्चुअली करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे होते, इसीलिए हम स्ट्रेस में आते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप ये अपने दिमाग में सोचो कि अब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे आया है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, ये टैक्स की प्रोविजन ऐसी क्यों है, ये ऑडिट में ऐसा क्यों बोला गया है, अकाउंट्स की एंट्री ऐसी क्यों आती है, ठीक है, या ये रिवाइज मैं कैसे करूंगी, मुझे कैसे याद रहता है, मेरा दिमाग कैसे चलता है, मैं जनरली कैसे याद रखती हूँ चीज़ों को, बार बार पढ़ के मुझे याद होता है या लिख के मुझे याद होता है, तो उस हिसाब से मैं इसको रिवाइज करूंगी, ठीक है, पेपर कैसे सॉल्व करूंगी। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर चलेंगे तो फ्यूचर की बात कहाँ दिमाग में आएंगी। बट आप क्या करते हो, आप 1 घंटा मोबाइल चलाते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद के 4 घंटे उस बात का गिल्ट लेके बैठते हो, ठीक है, और पूरा दिन यही पछताते रहते हो कि यार मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी। आपको अपने आप से एक रियल रीजन पूछना पड़ेगा कि मैंने ये नहीं किया तो क्या। जिसका रियल में रीजन होता है ना, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या नॉन फाइनेंशियल सीरियस प्रॉब्लम हो कि पास ना होने की वजह से उसको वो फेस करना पड़ेगा, तो उसको ये सब शायद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, शायद उसको स्ट्रेस आता ही नहीं होगा, उसको पढ़ाई में उतना ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसको एक्चुअली पता है नहीं किया तो क्या होगा। बट हम क्या करते हैं कि एक्चुअली क्या होगा उसका कुछ इम्पैक्ट है नहीं, और एक अटेम्प्ट हो जाएगा, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, दोस्त भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे मिले या नहीं भी मिले तो हम उससे बात करना बंद कर देंगे, ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो और एक अटेम्प्ट जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सो रियल प्रॉब्लम ऐसे कुछ है नहीं। बट इस स्ट्रेस की वजह से मैं और एक बात बताऊँ, इस स्ट्रेस की वजह से, इस अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से पता है क्या होता है, हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है और वो हेल्थ परमानेंटली डैमेज करके जाता है, फिर हमारी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो सकता है भले उठ के आप पास हो भी जाओ मेहनत करके, बट ये जो हेल्थ खराब हो गई है कभी वापस नहीं आएगी। तो आपकी रियल में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, ये जो ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस, इसको भगाने का बेस्ट तरीका जो मैं यूज करती थी जब मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन आता था, मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछती थी कि व्हाट इफ नहीं हुआ तो, ऐसा क्या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा क्या लाइफ में खराब हो जाएगा अगर ये अटेम्प्ट में पास नहीं हुई तो। मैं अपने आप से वो चीज पूछती, तो मुझे आंसर सिंपल मिलता था, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखो रियल में, ऐसे नहीं अपनी इमेजिनरी थॉट्स नहीं डालना, ये होगा वो होगा, ये डांटेंगे, अरे वो तो डांटेंगे ही, वो तो बोलेंगे ही, टॉन तो मारेंगे ही, सिंपल चीज है ना, टाइम डाल रहे हैं हम उसमें टाइम डाल रहे हैं, उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो माँ बाप को बोलने का हक नहीं है क्या, वो तो बोलेंगे ही,
सिर्फ एग्जाम नहीं, आगे जाके कुछ भी गलत करोगे, कुछ भी उल्टा होगा तो लोग बोलेंगे ही। ये कोई नई बात नहीं है। बट क्या वो इतना वर्थ है कि हम इतना ज्यादा टेंशन ले? उससे अच्छा तो हम काम करें। उस स्ट्रेस की वजह से, बार बार सोचने की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। अटेम्प्ट लगेंगे नहीं लगेंगे वो बात की बात है। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। आप बहुत हार रहे हो, थक रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, स्पेशली उनके लिए जो बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट से चल रहा है उनका। पर आपको एक सच बात बताऊं, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। रिजल्ट पॉजिटिव आने में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट आपके हाथ में जो आप कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज, डिसीजन हमारा है। अगला अटेम्प्ट देने का डिसीजन हमारा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सीए छोड़ के कुछ और कर लेते हैं और कई जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट आज अगर हम टिके हुए हैं, हम बोल रहे हैं हमको अटेम्प्ट देना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए हम तैयार क्यों नहीं है? और अगर नहीं हो तो जस्ट क्विट नाउ, खत्म कर दो भाई कि नहीं देना अटेम्प्ट, नहीं हो रहा मेरे से। डिसीजन भी खुद का, कॉन्सिक्वेंसेस जब आए तो फिर उसके लिए क्यों रोना, या उसके लिए अपनी हेल्थ क्यों खराब करना? हेल्थ, डिग्री आ जाएगी नहीं आएगी, पैसे आ जाएंगे नहीं आएंगे, जो भी है, हेल्थ चली गई ना, सब खत्म हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। सीए बन गए, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, पिल्स खा रहे हो, क्या मतलब? इज इट दैट वर्थ कि तुम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दो कि डिग्री मिलने के बाद भी उसका तुम अच्छे से यूटिलाइजेशन ना कर पाओ? टेंशन आता है, आना ही चाहिए, बट कुछ टाइम बस, खत्म। के बाद पढ़ाई करके ही तो ठीक होगा ना, कुछ टेंशन लेके ठीक होगा क्या? नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम, अरे जितना है बार बार लोग यही पूछते हैं, मैम टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कैसे 100% नहीं हो रहा, 80% तो कवर करो कोर्स, 70% तो कवर करो, 50% तो कवर करो। क्या पता एग्जाम्शन आ जाए, क्या पता एक सब्जेक्ट छूट जाए। कोशिश ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो वो तो वैसे भी नहीं होने वाला कुछ भी। दिमाग में चीजों को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। दिमाग में पढ़ाई का स्ट्रेस आना जरूरी है, क्योंकि अब वो एक भगाने का तरीका होता है किसी किसी का। बट बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सही में वो इतने अपने हेल्थ को खराब कर देते हैं। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विद योर सेल्फ। उससे बेटर है कि हम यहां अपना दिमाग दौड़ाए, यहां अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, या तो डिस्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, यहां अपने आप को लेके जाए कि हम ये चीज कैसे करें, कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझे, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। मेरे को एक टीचर से नहीं समझ रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, 10 टीचर बैठे हैं, उनसे पढ़ो। जरूरी है एक ही टीचर से पढ़ना। एक तो सबसे बुरी बात है कि इतना ओवर डिपेंडेंसी है, खुद से पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ टीचर ने सब लर्न करा के देना चाहिए, टीचर ने सब समझा के दे रहे, आप पढ़ो तो, समझो तो, रुको तो वीडियो पे। क्लासेस भी पूरी नहीं करते, क्लासेस में ध्यान नहीं देते, तो वो क्या करेगा? दिमाग में आके डालेंगे, क्या करेंगे वो? पढ़ना तो हमें खुद से ही है। 200 बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में, कुछ पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? कि वो खुद से भी पढ़ते हैं, जो क्लास लगाई है उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं पढ़ाई को समझने में, गाइडेंस का यूज करते हैं। तो आपको भी बस वही करना है। जितना भी टाइम है, अपने आप को नीचे, मतलब नीचे गिराने से अच्छा, डिप्रेस होने से अच्छा, सोचने से अच्छा पढ़ लो। डिप्रेस होने से तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्या पता आप डिप्रेशन में, मतलब आप डिप्रेस हो रहे हो, आप एंजाइटी में हो, आप डर रहे हो, और वो डर आपका एग्जाम में जाके निकलेगा तो क्या कर लोगे? इतनी जो टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या पता आप एंड टाइम पे पेपर देने ही ना जाओ, अटेम्प्ट स्किप कर लो डर के मारे, या वहां आप जाके ब्लैंक हो जाओ। ऐसा होता है, आपको मजाक लग रहा है? सही में मैंने अपने कलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो बोलते हैं मैम वहां जाके हम ब्लैंक हो गए, हमें याद ही नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? याद इसीलिए ही नहीं आया क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर में थे।
बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो ऐसे टेंशन का क्या करोगे? ऐसी मेहनत का क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है, टेंशन आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, टेंशन कैसे भगाना है? एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि नहीं हुआ तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? पूरी दुनिया में हर कोई सीए ही बन रहा है क्या? या जो घुसता है वो बनता ही है क्या? जो नहीं बनता तो कुछ नहीं होता है क्या? होता है, वो भी अच्छा ही कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये एग्जाम मेरे हेल्थ से बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं। एंड तीसरी बात, मेरे हाथ में एट प्रेजेंट क्या है? पढ़ाई करना। मोबाइल छोड़ के पढ़ाई करना। मोबाइल में टाइमर लगा दो 5 मिनट का, कि वही तुम्हें बताए कि अब छोड़ना है फोन। और जब भी वो अलार्म बजे ना, उसमें तुम रिकॉर्ड करके रखो ये सब बातें, कि भाई अभी पढ़ ले, एग्जाम के बाद बहुत टाइम है फोन यूज करने के लिए। इसी बात का, इसी सेंटेंस का अलार्म लगा लो, ताकि जब वो अलार्म बजे तो ये बात तुम्हें याद है कि नहीं अभी पढ़ना है। और पढ़ने में इंटरेस्ट लो। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना हो रहा है उतना तो करो। नहीं होगा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आएंगे, फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट सबको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। अगली बार वो पढ़ाई आपके काम आ जाएगी। ओके, सो कोई भी एग्जाम हो, ये पैतरा हमेशा याद रखना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मे 2025, आगे भी आप जो भी आप अटेम्प्ट देने वाले हो, ठीक है, फाउंडेशन हो, इंटर हो, सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हो, जान अटेम्प्ट दे रहे हो, उन सब के लिए ये रूल फॉलो होता है। क्योंकि टेंशन हर मूवमेंट रहता है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में, हाँ कम ज्यादा होता है, ठीक है, और वो कम ज्यादा पहले तुम बहुत कम लेते हो ना, इसलिए बाद में बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। पहले से इक्वल रखो, ताकि पहले से ही पढ़ाई करो, ठीक है। एंड अभी जो भी होगा, जस्ट डू योर जॉब एंड रेस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो। एंड आई नो यू कैन डू इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में आई हो, और जो आपका फ्रेंड टेंशन में है, उसको ये वीडियो जरूर भेजना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।